देखिए अपन इसमें औसत चाल, औसत वेग, यानी कि चाल और वेग अपन पढ़ चुके थे और उस पर आधारित एक छोटा सा सरल सा अपन ने क्वेश्चन भी इसमें सोल्व कर लिया था कि एक महिला कर्मचारी अपने घर से ऑफिस जा रही थी। इसके बाद के जो शेष क्वेश्चन है अपनी बुक के, वो क्वेश्चन और अपन सोल्व करते हैं। फिर उन क्वेश्चनों के बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसमें वो है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद, त्वरण के बाद जो इसमें कुछ ग्राफ हैं, उनको अपन सारे ग्राफों को एक जगह शामिल करते हुए फिर उनको अपन लिखेंगे। फिर उसके बाद गति के समीकरण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, उससे अपन जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई व्यक्ति, आपकी ही बुक का एक अनसोल्ड क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर, कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर, एक व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक, किलोमीटर दूर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर, किलोमीटर दूर बाजार तक, मार्केट में वो बाजार तक पैदल जाता है। बाजार तक पैदल चलता है, या पैदल चलता है या जाता है, परंतु बाजार को बंद देख करके वो आते समय अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और तेजी से जल्दी से अपने घर आता है। देखें, बाजार तक जाता है परंतु बाजार बंद देखकर, लेकिन बाजार बंद देखकर, लेकिन बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण, देखकर वह उसी क्षण, यानी तुरंत ही, यानी समय को बगैर नष्ट करे, उसी क्षण, लेकिन बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है, उसी क्षण वापस मुड़ जाता है। लेकिन बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण क्या होता है, वापस मुड़ जाता है। तथा 7.5 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड बढ़ गई है, तथा 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर लौट आता है, की चाल से घर लौट आता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन तो इन्होंने दिए ही हैं, लेकिन 3 का मतलब यहाँ एक तरह से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि चाल और वेग दोनों ज्ञात करने, औसत चाल और औसत वेग। तो अब आप ज्ञात करो, औसत चाल और औसत वेग दोनों अपन को इसके अंदर ज्ञात करने हैं, और 3 के लिए मान ज्ञात करना है कि समय अंतराल 0 से 30 मिनट के लिए, 0 से 50 मिनट के लिए और 0 से 40 मिनट के लिए। तो यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए इस एक क्वेश्चन के अंदर। इसका तात्पर्य हुआ कि चाल से घर लौट आता है, ये इन्होंने कह दिया है। तो अब देखिएगा, समय अंतराल, समय अंतराल नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कह रहे हैं। पहला समय अंतराल कह रहे हैं 0 से 30 मिनट, 0 से 30 मिनट। सेकंड कह रहे हैं 0 से 50 मिनट। पहला क्या था, 0 से 30 मिनट, दूसरा 0 से 50 मिनट, और नंबर थर्ड 0 से 40 मिनट। 0 से 40 मिनट की अवधि में
की अवधि में। नंबर ए, पहले तो ये अपन को ज्ञात करना है नंबर एक के अंदर माध्य वेग का परिमाण, यानी कि औसत वेग भी कह सकते हैं अपन इसे, माध्य वेग का परिमाण। और नंबर बी, माध्य वेग के परिमाण के बाद लेते हैं अपन माध्य चाल। ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समय अंतराल इतने इतने की अवधि में माध्य वेग का परिमाण, माध्य चाल ज्ञात कीजिए। ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिएगा इस एक क्वेश्चन के कितने हिस्से हैं, सभी पार्ट को अपन सोल्व करेंगे। ध्यान दें, कोई व्यक्ति अपने घर से, यहाँ उस व्यक्ति का कोई घर है और घर से ये गया है बाजार में, और यहाँ इस बाजार की जो डिस्टेंस है इसके घर से वो है 2.5 किलोमीटर। ये 2.5 किलोमीटर। जब वो अपने घर से बाजार की ओर जाता है, यानी कि बाजार की ओर जा रहा है शुरू में, तब उसकी जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। और जब वही व्यक्ति बाजार से घर आता है तो उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब यहाँ अपन इसे सोल्व करें तो देखो, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल का मतलब होता है कुल तय की गई दूरी बटा लगे में कुल समय। औसत वेग कुल तय किया गया विस्थापन बटे में लगा कुल समय। तो पहले अपन कुल दूरी और कुल समय की बातें कर लें। तो देखिए, घर से बाजार जाने में लगा समय, पहले अपन इसे ज्ञात कर लें। तो देखो, घर से बाजार लाने में लगा समय क्या होगा, क्योंकि दूरी अपने पास है और चाल भी अपने पास है। दूरी और चाल अगर दी हुई है तो समय ज्ञात करना आसान हो गया, क्योंकि आपने पढ़ लिया है इसी के अंदर कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो देखिए, दूरी कितनी है 2.5 और चाल कितनी है 5। ध्यान रहे, ये 2.5 क्या है, किलोमीटर है, और चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, ये हो गया है 1/2 आवर। अगर 1/2 आवर्स है यानी कि 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट का समय उसे घर से बाजार जाने में लगता है। और देखो, बाजार से घर आने में लगा समय। अगर इसकी भी बात करें तो देखिए, डिस्टेंस तो वही है, चाहे घर से बाजार गया हो या बाजार से घर आया हो वो व्यक्ति, तो दूरी तो चेंज होने से रही, तो दूरी तो वही है उसकी। तो कितनी दूरी है, वही 2.5 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, लेकिन स्पीड जो थी वो है अब 7.5। तो ये हो जाएगा 1/3 आवर्स। इतने घंटे लग रहे हैं, यानी कि ये हो गया है 20 मिनट। भाई 1/3 को आवर्स है, ये इतने घंटे हैं, तो इसको आपको मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, आप इसे 60 से गुणा कर दीजिए। तो 1/3 गुणा 60 बराबर कितने हो गए, 20 मिनट आ गए। तो यहाँ अपने पास दोनों समय अपने पास आ गए हैं। बस अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ए माध्य वेग का परिमाण और नंबर बी है माध्य चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके अंदर भी ए और बी हैं, दो भाग। नंबर फर्स्ट, 0 से 30 मिनट, 0 से 30 मिनट के अंतराल के लिए। नंबर ए, पहले अपन ज्ञात करना चाहेंगे औसत वेग। तो देखो, औसत वेग इस अंतराल के अंदर 0 से 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर तो कहां पहुंचा है वो, अपने घर से बाजार पहुंचा है। भाई अपने घर से वो कहां पहुंचा है, बाजार पहुंचा है 30 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब
यहां देखिए नंबर ए माध्य वेग, माध्य वेग विस्थापन कितना हुआ उसका 2.5 किलोमीटर और समय कितना है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 30/60, ये लो आवर्स में मैंने चेंज कर दिया है, तो ये हो गया 1/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ये इसका औसत आ गया। फिर अगर पूछी जाए औसत चाल या माध्य चाल कह दो या औसत चाल कह दो, बात एक ही है। औसत चाल दूरी, ध्यान रहे इस केस के अंदर दूरी और विस्थापन समान आ रहे हैं, यानी जितनी वो दूरी तय कर रहा है उतना ही विस्थापन है, क्योंकि डायरेक्शन सीधी एक ही डायरेक्शन है, तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो वही सेम आंसर आ जाएगा, यानी कि 2.5 किलोमीटर 30/60 आवर्स, वही 5 किलोमीटर पर आवर। यानी यूँ कह सकते हैं इस स्थिति में दूरी का परिमाण बराबर विस्थापन का परिमाण एवं औसत वेग का परिमाण बराबर औसत चाल का परिमाण, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। नंबर सेकंड, अब देखिए अब नंबर सेकंड को मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, ऐसे ये स्पेस बना दिया मैंने। नंबर सेकंड पार्ट को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 0 से 50 मिनट, तो 0 से 50 मिनट पे आप गौर कीजिए। 20 मिनट के अंदर देखो, 30 मिनट में तो वो अपने घर से बाजार जा रहा है, 30 मिनट में अपने घर से कहाँ जा रहा है, बाजार, और 20 मिनट में वो बाजार से घर आ गया, यानी 50 मिनट में वो वापस अपने घर आ गया जाकर के घर से। अर्थात तो 50 मिनट के दौरान तय की गई अगर मैं दूरी की बात करूं तो 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर वापस आ गया, यानी कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, 0, क्योंकि वापस उस मूल बिंदु पर आ गया जहां से वो शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, अपने घर से, तो वापस घर पर आ गया। अर्थात विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ। तो देखो 0 से 50 मिनट, 0 से 50 मिनट के लिए अगर इसके लिए बात करें तो देखिएगा दूरी बराबर 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर, यानी कि ये तो हो गया है 5 किलोमीटर। और अगर विस्थापन की बात करें तो ये आ रहा है 0, यानी 0 आ रहा है। अगर ये 0 किलोमीटर आ रहा है अपने पास, अगर ये विस्थापन इसका 0 किलोमीटर आपके पास आ रहा है, तो आप गौर कीजिए नंबर ए मुझे इसमें ज्ञात करना है माध्य वेग, यानी कि औसत वेग। औसत वेग, विस्थापन 0 और समय कितना लग रहा है भाई, 50 मिनट कही है इसने, तो ये लो 50/60 भाग दे दीजिए, 0 ही आना है, 0 किलोमीटर पर आवर। नंबर बी क्या निकालना है, औसत चाल। तो देखिए भाई कुल दूरी कितनी हुई है, 5 किलोमीटर, कुल समय 50 मिनट, यानी कि 50/60 आवर। तो ये हो गया है 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 को ऊपर ले आओ, 6 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। नंबर थर्ड, ये सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा वाला पार्ट है समझने के व्यू से। अब देखिए भाई थर्ड, ये कह रहे हैं 0 से 40 मिनट के लिए। जीरो से 40 मिनट की अवधि के लिए, अगर 0 से 40 मिनट की अपन अवधि के लिए अगर इसकी बात करते हैं तो देखिएगा दूरी कितनी तय करेगा इस अंतराल के अंदर। सबसे पहले तो अपन बात करें भाई दूरी की, तो देखिए आपको पता है 30 मिनट में तो वो 2.5 किलोमीटर तय कर रहा था। 30 मिनट में कितना, 2.5 किलोमीटर तय कर रहा था।
फिर रिमेनिंग जो बाकी के 20 मिनट में वो वापस घर आ रहा था, यानी 20 मिनट के अंदर भी 2.5 किलोमीटर तय कर रहा था। लेकिन यहाँ मिनट टोटल कितने हैं? 40, यानी कि बचे हुए 10 मिनट जो है बीच के, उसके अंदर कितना तय करेगा ये? 2.5 का हाफ, यानी कि जो दूरी हो गई वो तय हो गई 2.5 किलोमीटर। ये तो हो गई 30 मिनट में, प्लस 10 मिनट में तय करेगा 2.5 का हाफ, यानी कि ये हो गया है 2.5 प्लस 1.25, तो 2 और 3 यानी कि 3.75 किलोमीटर। इतनी दूरी वो क्या कर लेगा? इसके अंदर तय कर लेगा भाई। ये तो अपने पास वैल्यू आ गई है 3.75, 2 और 1 3, और ये सही है। अगर इतनी दूरी वो तय करेगा, और अब बात करें विस्थापन की, इस अंतराल के अंदर देखो विस्थापन कितना तय करेगा? 2.5 किलोमीटर तो हो जाएगा ही, ये तो हो गया। लेकिन 1.25 किलोमीटर क्या आ गया? वो वापिस आ गया, यानी कि 1.25 किलोमीटर क्या आया? वापिस अपने घर की ओर आ रहा था। तो क्या रहा? 1.25 किलोमीटर, या यूँ कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल मध्य में आ गया, वो अपने घर और बाजार के बिल्कुल मध्य में आ गया 40 मिनट बाद, क्योंकि 30 मिनट जाने में लगे, 20 मिनट जो टोटल आने में लग रहे थे, 20 में से 10 मिनट जो वापस रिवर्स वो आया, तो बिल्कुल क्या आ गया? मध्य में आ गया, यानी कि ये 1.25 किलोमीटर चलेगा। अब इसके लिए देखो औसत वेग की बात करें, नंबर ए, औसत वेग, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 3.75 किलोमीटर, और समय कितना है भैया? 40 मिनट, यानी कि 40/60। अब आप इसे सोल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2/3, 3 को ऊपर ले आइए, 3.75 इंटू 3/2, यानी कि 1.5 को 3.75 से क्या करना है? अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। फिर नंबर बी, मैं इसी क्वेश्चन में देख रहा हूं हल करके कि औसत चाल क्या होगी। औसत चाल, अगर औसत चाल की बात करें तो देखिए, चलो इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं। नंबर बी, औसत, सॉरी क्या निकाल लिया मैंने? 3.75, ये तो औसत चाल आ गई भाई। ये तो मेरे पास ज्ञात जो मैंने कर ली है वो क्या है? औसत चाल है। ध्यान रहे, ये क्या आ गई है मेरे पास? औसत चाल आई है, क्योंकि 3.75 तो क्या है? दूरी है ना। फिर देखिए नंबर बी, मैं इसका निकाल लेता हूं औसत वेग। भाई इस वाले हिस्से में मेरा सीक्वेंस चेंज हो गया है, मैंने पहले क्या निकाल दी? इसमें औसत वेग की जगह औसत चाल ज्ञात कर ली है, तो आप सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर बी, औसत वेग, विस्थापन कितना हुआ है इसका? 1.25 किलोमीटर, और समय कितना है? 40/60 आवर्स। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1.25/2 इंटू में 3। 1.25 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये जो वैल्यू अपने पास आएगी, ये आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास अप्रोक्स, ये 800, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 1.25/2, 1.25 इंटू 1.5, या इससे भी कर सकते हैं, जरा इसको ऐसे कर लो, 3.75/2, क्योंकि ये हो गया है 3 और 75 अपॉन में क्या आ गए हैं? 2 आ गए हैं। अब 2 से इसे डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1.5,
यानी कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही आएगा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो अपने पास डिस्टेंस आएगी, अब जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 87, या इसे डिवाइड कर ही लेते हैं 1 पॉइंट, यहाँ अपन इसे निकाल लेते हैं